हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री का साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ बेसिक फंक्शन को सीखा था, तो जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भी डिस्कशन किया था। ये क्या होते हैं? ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक। ये हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो इनका क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होता है, किस तरह ये पॉजिटिव होते हैं, किस तरह नेगेटिव होते हैं, किस तरह साइन का वैल्यू चेंज होकर कॉस में होता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो क्वाड्रेंट में बेसिकली हम लोग होता क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट है हमारा, जिसमें से ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हुए 90 डिग्री तक किया जाता है। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो रेंज है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। हिंदी में अगर बोले चतुर्थांश। ये हो गया सेकंड, जिसका रेंज होता है 90 डिग्री से 180 तक, और ये 180 से 270 तक। ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। तो हम लोग को आज सीखना क्या है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक, इनका इंडिविजुअल अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू किस तरह चेंज होते हैं, किस तरह साइन भी चेंज किया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो ये जानने से पहले, इसको स्टार्ट करें इससे पहले, हम लोग कुछ जो फिक्स वैल्यूज होते हैं, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो जानना जरूरी है। वो आप लोग के माइंड में होना चाहिए। वो हम लोग, तो ये सब कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जिनको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब वैल्यूज का यूज होता है। और ये सब हम लोग शुरू की क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है 1/√2, ये भी 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। अगर देखिएगा साइन 60 का जो वैल्यू है कॉस 30 का वही वैल्यू होता है। इस तरह अगर याद करना चाहिए, साइन 30 का जो वैल्यू है वो कॉस 60 का होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है हिसाब से। तो ये साइन और कॉस तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर साइन कॉस याद रहे तो बाकी सब आप लोग सब निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग को 10 का निकालना, तो 10 30 अगर निकालना हो, अगर याद है तो अच्छा बात है। अगर 10 30 निकालना हो तो 10 इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस दैट साइन 0 कितना हो गया 10 इक्वल होता है साइन बाय कॉस, ये इसका वैल्यू होता है। तो साइन 0 निकालना होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का 1। इसको अगर ये करेंगे तो कितना होता है 0, तो tan 0 का वैल्यू 0। सिमिलर वे से अगर sin 30 का निकाले तो इसको भी काटिएगा तो ये आ जाएगा हमारा sin 30 1/√3। tan 45 √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। और tan 60 ये निकालेगा तो आ जाएगा √3। और लास्ट में बचा हमारा tan 90, ये होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्यों होता है ऐसा? अगर हम लोग tan 90 को निकालें तो sin 90 बाय cos 90, tan 90 का वैल्यू हो गया हमारा 1 और cos 90 हो गया 0। अगर 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये इनफिनिटी यानी अनडिफाइंड आएगा। तो इस तरह हम लोग बाकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये सब वैल्यू याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोग को सीखना है साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये हमारा 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 एंड सेकंड 90 से 180, ये हमारा थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये सब जो है, तो इनका वैल्यू किस तरह चेंज होता है, साइन कॉस में किस तरह चेंज होता है, टेन कॉट में किस तरह चेंज होता है, साइन किस तरह चेंज होकर माइनस में जाता है, ये सब सीखेंगे हम। तो इसके लिए एक एग्जांपल पहले देखते हैं, समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। सपोज ये हमारा एक एग्जांपल है, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का आप लोगों को तो वैल्यू पता नहीं है, हम लोग पढ़े 0, 45, 30। तो इसको किस तरह बनाते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 180। तो ये चेंज होके हो जाता है हमारा cos 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का होता है। तो ये हमारा देखिए
साइन 120 चेंज हो गया cos 30 में √3/2, ये हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग साइन 300, इसको किस तरह बनाएं। ये 300 है तो इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा साइन 270 प्लस 30, इसको 270 प्लस 30 दैट इज 300, तो ये हमारा हो जाता है माइनस cos 30, ये हो जाएगा माइनस √3/2। तो हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा, साइन 120 जब लिए तो वो हमारा cos 30 आया, लेकिन वो पॉजिटिव में आया। जब हम लोगों ने साइन 300 लिया तो ये माइनस cos 30 आया, वैल्यू हमारा आया माइनस √3/2। तो यही सब चीजों को हम लोग को सीखना है, किस तरह वैल्यू नेगेटिव में होते हैं, किस तरह पॉजिटिव में होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, ये हमारा क्या है, हम लोग ये जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में ये जो मूल बिंदु ये पॉइंट है, इसके राइट साइड में जो जाते हैं तो हम लोग क्या वैल्यू होता है, पॉजिटिव होता है। इसके राइट में जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आता है, नीचे आने से नेगेटिव वैल्यू। तो कैसे समझेंगे, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो कल हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में, साइन इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी लंब बटे ऊंचाई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखें तो इसका लंब ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। तो एक चीज मेरा याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन निकालते समय जब भी कर्ण की ऊंचाई की बात है, इसको इग्नोर करके चलना है। तब हम लोग देखिए कैसे सीखेंगे, ऊंचाई को इग्नोर करते चलना, यानी कर्ण को इग्नोर करना है। तो यहाँ मैंने क्या कहा है, साइन इक्वल टू P/H, तो ये हो गया हमारा P साइन के लिए, और ये हो गया H को नहीं लेना है। तो P राइट साइड ये अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने से क्या होता है, साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ हमारा साइन क्या हो गया, साइन का वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव में। अब कॉस के लिए लेते हैं, कॉस B/H, यानी आधार बटे ऊंचाई, ऊंचाई को लेना नहीं है, कॉस इक्वल टू B/H। तो B को देखिए, ये भी एक्स क्वाड्रेंट में राइट साइड की ओर जा रहा है, तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस भी क्या हो गया, पॉजिटिव। tan को अगर ले तो tan होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। तो P/B tan के लिए ले तो ये भी हमारा पॉजिटिव और ये भी हमारा पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव। तो अगर इस तरह के सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप लोग निकालिएगा तो क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है सब हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए कहा जाता है ये ऑल पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आए 90 से 180 के बीच, तो यहाँ भी ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करें और यहाँ भी हम लोग को ऊंचाई को क्या इग्नोर करना है। तो यहाँ अगर हम लोग साइन फंक्शन को लें तो साइन इक्वल टू क्या होगा, P/H। साइन इक्वल टू होता है P/H, यानी लंब बटा ऊंचाई, ऊंचाई को तो लेना नहीं, लंब। तो ये भी क्या पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ साइन क्या होगा, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होगा। कॉस के लिए अगर मैं यहाँ पे कॉस होगा B/H। देखिए मूल बिंदु से इसमें लिए तो राइट साइड गए, इधर लेंगे तो लेफ्ट से जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो लेफ्ट की ओर जब जा रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यूज क्या होते हैं, नेगेटिव होती हैं। तो B/H, यानी B हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, H को तो लेना नहीं है, इसलिए क्या हुआ हमारा कॉस क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। और इस तरह निकाल सकते हैं, अगर tan का निकालें तो tan P/B, P और B, P हमारा तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन B क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो tan का वैल्यू भी यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह करके इस क्वाड्रेंट में आप वैल्यूज निकाल सकते हैं कि किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, कुछ का निकाल के हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग खुद निकालिएगा। तो यहाँ अगर देखें साइन का वैल्यू, साइन इक्वल टू P/H, ये हो गया P हमारा, ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, H को तो लेना नहीं है, तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का अगर देखिएगा, कॉस B/H, ये हो गया हमारा आधार B, ये क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव B/H को तो लेना नहीं, तो साइन हमारा हो गया नेगेटिव, कॉस हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये सब कुछ वैल्यूज होते हैं जो आप लोग इसका फिर बाकी सब निकाल लीजिएगा। इसका देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम लोग देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ साइन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए साइन P/H, तो P नीचे आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है, तो साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा। कॉस के लिए देखिए,
तो cos b by h, b देखिए यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, इस साइड जा रहा है b by h, तो साइन यहाँ पर हमारा नेगेटिव होता है लेकिन cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इस तरह बहुत बाकी वैल्यूज हैं जो आप लोग खुद से निकालिएगा। सिर्फ हम लोग को समझना था किस तरह, अगर हम लोग भूल जाते हैं वैल्यूज कि इसका कहाँ नेगेटिव होता है कहाँ पॉजिटिव होता है, तो इस तरह करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग अगर सब जितने फंक्शन है सब का अगर साइन कन्वर्शन करके निकालिएगा तो पता क्या चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में हमारा साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होता है, बाकी जितने हैं वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होते हैं। टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने होंगे हमारे ये नेगेटिव होते हैं फोर्थ में। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहले ये याद रखिए कि अगर चेंज होता है साइन कन्वेंशन में, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है सेक में, दोनों वाइस वर्सा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होता है हमारा कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, और कॉसेक चेंज होते हैं सेक में। सेक और कॉसेक एक दूसरे पे चेंज होते हैं। कब, इससे कि एग्जांपल लेते हैं, देखिए। और ये जो होता है, ये जो चेंजेस होते हैं साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा डिग्री कुछ क्या है ये, इसको समझाता हूं मैं। और या तो 270 डिग्री प्लस माइनस वो भी है। कहने का मतलब को मेरा क्या है, अगर कोई एंगल गिवन है, कोई एंगल दिया हुआ है, वो 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, जैसे 120, एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था 120 का, साइन 120, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसमें हम लोगों ने क्या 90 प्लस थीटा समथिंग एंगल दिया, तो ये हमारा 180 क्रॉस नहीं करना चाहिए, 90 प्लस थीटा करके सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो 90 प्लस थीटा लिया, तो इसमें क्या होगा, तभी हमारे यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। और वही अगर हम लोग ये और एक वैल्यू लेते हैं साइन 210, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये दो फंक्शन भी इसमें नहीं आते। मैंने क्या कहा था, चेंज कब होंगे, अगर 90 प्लस माइनस 30 हो, या तो 90 से प्लस हो या 90 से माइनस हो, या 270 से प्लस हो या माइनस हो। तो यहाँ हमारा क्या है 210, और ये हो क्या रहा है साइन 180 प्लस 30। तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा साइन के वैल्यू में ही आएगा, ये कॉस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी 180 में प्लस माइनस हो या हमारा 360 में प्लस माइनस हो तो फंक्शन चेंज नहीं होते। फंक्शन कहने का क्या, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, कॉस साइन में चेंज नहीं होगा। इस दो कंडीशन में 180 प्लस माइनस में और 360 प्लस माइनस में चेंजेस कब होंगे, 90 में अगर प्लस माइनस हो या हमारा 270 में प्लस माइनस हो। इसको और अच्छे से समझेंगे, एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इन तीन क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 10 315, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 270 प्लस 45, इस जगह पे आएगा, इस जगह चेंज होता है 90 पे और 270 पे, तो 10 270 प्लस 45। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन चेंज करेंगे तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 45। अब समझने वाली बात ये है, जिस क्वाड्रेंट पे हम लोग चेंज होके जा रहे हैं, तो हम लोग को देखना क्या है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 10 और cos हो, क्वेश्चन में क्या है 10 का वैल्यू है, 10 तो कॉट में चेंज हो गया, लेकिन जो साइन चेंज होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके बेसिस पे होगा। कहने का मेरा मतलब क्या, यहाँ क्या है 10 315, 10 चेंज हो गया कॉट 45 में, ठीक है। तो 10 का वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वहां पर 10 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पर 10 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉट 45, इसका आंसर हो जाएगा -1। हम लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है फंक्शन तो चेंज होंगे लेकिन जो साइन चेंज होगा क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 240, इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 270 -30,
तो ये आ जाएगा हमारा 10 to 140। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ देखिए हम लोग क्या 270 से प्लस हुआ, यहाँ 270 से माइनस करें, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो 90 और 270 में फंक्शन चेंज होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 चेंज हो जाएगा इसमें हमारा कॉट में। अब हम लोग को साइन को देखना है। 10 क्वेश्चन हमारा 10 है, तो इस क्वाड्रेंट पे आने पे 10 का वैल्यू पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग आ रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट पे वैल्यू क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कॉट 30, तो 10 30 का वैल्यू हो गया हमारा 1/√3। तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा √3। तो ये सब चीजें हम लोग गौर करनी है। साइन चेंज होता है, फंक्शन तो चेंज होते हैं 90 और 270 पे, साइन चेंज होता है क्वेश्चन के बेसिस पे, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 225। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 45। ओके, तो अब गौर करने वाली बात क्या है, 180 प्लस है, तो 180 और 360 में चेंज फंक्शन नहीं होते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। यहाँ 180 है तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 कॉट में चेंज नहीं होगा, तो 10 45 हो जाएगा, और साइन यहाँ पर तो 10 पॉजिटिव में ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब इन दो क्वेश्चनों को आप लोग गौर कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। साइन 120, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व हो जाएगा 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा हमारा cos 30 हो जाएगा। अगर इसी जगह पे इसको सॉल्व करना हो तो इसको किस तरह हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर क्या है साइन 50 डिग्री, तो इसको किस तरह सेट किया जाए। हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो होना चाहिए किसके फॉर्मेट, या तो 90 प्लस होना चाहिए, या तो 180 प्लस होना चाहिए, 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस, या 270 या 360। इस फॉर्मेट में अगर होगा ये वैल्यू सेट होता है, तभी हम लोग वो अप्लाई करते हैं और ये वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर है साइन 50, इसको हम लोग 90 में चेंज करके कुछ वैल्यू कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग लिखे 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 75 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूलों को याद करेंगे। जैसे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता क्या है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। देखिए कैसे यूज होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन a माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूले को, और दो फॉर्मूले थे कॉस के भी, ये फॉर्मूलों को हम लोग यूज करते हैं कब, जब ये डिग्री हमारा सेट ना हो, ये वैल्यूज 90 270 360 पे सेट ना हो, तब हम लोग इसको इस जगह यूज करते हैं। इसको 50 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 45 माइनस 30, तो साइन a यानी साइन 45 इंटू cos 30, चूंकि ये माइनस में है तो ये माइनस cos 45 इंटू साइन 30। a की जगह पे 45 है, b की जगह पे माइनस 30 है। अब सबका वैल्यू सेट कीजिए, इसका हो जाएगा 45 को 1/√2 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा cos 45 1/√2, और sin 30 का हो जाएगा कितना हाफ। इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा √3/2√2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2√2। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√2 √3 माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कॉस की जो कॉस के लिए भी दो फॉर्मूले होते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये सब यूज कहाँ होंगे, अगर ये हमारा 90 270 ये जो वैल्यू फिक्स ना हो, तो इसको इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करना। तो जिस तरह साइन के दो फॉर्मूले थे, तो कॉस से रिलेटेड भी दो फॉर्मूले हैं। कॉस a प्लस b इक्वल टू होता है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन इंटू साइन b। माइनस में क्या होता है, कॉस a माइनस b में कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। याद करना आसान है, देखिए जहाँ प्लस है उसमें माइनस किया हुआ है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। इसको यूज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर भी इसको याद रखिए, नोट डाउन करके रखिए।
इस सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 31 डिग्री इंटू कॉस 59 प्लस कॉस 31 और साइन 59। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको दो तरह का सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। पहला क्या, हम लोगों ने लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ए की जगह पे हम लोग को दिया है यहाँ पर 31 और बी के दिया हुआ हमारा 59। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद हो आप लोग तो 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्टली बन सकते हैं। और अगर फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन कन्वेंशन क्वाड्रेटिक में यूज किए उसका यूज करेंगे। कैसे यूज होगा, साइन 31 को इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 59 डिग्री, ये इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59, ये कॉस तो हमारा रहेगा ये कॉस 59 डिग्री। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 59, और ये हो जाएगा हमारा साइन 59। देखिए अब क्या करेंगे, क्वाड को हम लोग याद थोड़ा गौर कीजिए, ये हमारा क्वाड, इसमें 90 माइनस 59 इसमें चेंज आ रहा है, तो 90 में या प्लस हो या माइनस हो क्या होता है, ये चेंज होता है, और साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 59, और ये कॉस 59 ऑलरेडी है। सिमिलरली इसी में 90 में माइनस हो रहा है, 90 में प्लस माइनस हो तो कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में, साइन होता है कॉस में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन 59 डिग्री, और ये साइन ऑलरेडी था। अब देखिए cos 59 cos 59 ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 59, ओके, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 59। तो आप लोग को पता होगा, फिर कुछ फॉर्मूले और भी है जिसको मैं बता दूंगा, आप लोग को पता भी होगा ऑलरेडी पहले ये कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा 1। तो देखिए यहाँ थीटा की जगह 59 है, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा 59 डिग्री, कितना हो जाएगा 1। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली बनेगा, नहीं तो आप साइन इक्वेशन का यूज करके इसको बना सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, cos स्क्वायर 10 इसको ये लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर 90 माइनस 80, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 70, इन दोनों को वैसे ही रखिए, cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। अब साइन कन्वेंशन से अगर हम लोग देखें 90 में प्लस माइनस होता है तो फंक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, साइन कॉस में चेंज होगा, tan कॉट में होगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आपका साइन स्क्वायर 70 डिग्री में। बाकी दोनों को उसी तरह रखिए, cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। अब गौर कीजिए, इसमें साइन स्क्वायर 80 डिग्री और यहाँ है cos स्क्वायर 80 डिग्री, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये एक हो जाएगा 1, ठीक, साइन स्क्वायर 70 डिग्री और cos स्क्वायर 70 डिग्री, ये एक ग्रुप बनेगा और ये दोनों हो जाएगा 1, तो ये 1 और 1 मिलके हो जाएंगे हमारे आंसर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। जितने टर्म आज हम लोगों ने डिस्कस किए उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। और तो इन दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और इस तरह आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।